लंबी बरकत केना चाहता है, बड़ी बरकत है। जिन्ना कलाम हो रहा है, छोटा या बदल होवे, छोटा या बदल या बदली जिन्हों कहते जी, वो इन्नी बारिश बरसांदी है जो पूरी तरह बदल छा जाता है, फिर बारिश आंदी है। ते जो पूरा कलाम साडे ज़हन दे विच ते दी बरकत आंदी रहेगी ते असीं तुरदे रहांगे ते असीं बरकत नाल पांदे रहांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि खुदावंद का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, क्योंकि जो तख्त पर बैठा है वो हमें नया बनाएगा। किस किस का यकीन है कि नए साल में मैं नया बनूंगा? आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। मकाशवा की किताब निकाले जरा, मकाशवा की किताब और उसका 21 बाब और उसकी 5वीं आयत। और जो तख्त पर बैठा है, किस पर जी? तख्त पर कौन बैठता है? जो बादशाह का बादशाह है, वो यहाँ के तख्त पर नहीं, वो आसमान के तख्त पर बैठा है। और वो नीचे के जो बादशाह हैं उनको भी चलाता है और उनको प्यार बख्शता है। आज वो हमें भी कहाँ पर बैठे हुए हैं? हम खुदा के घर में, बादशाह के घर में बैठे हुए हैं। तो वो कहता है जी, बेटा पढ़े जरा। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। हालेलुया। जो तख्त पर बैठा है वो कहता है, लिख ले कि मैं नया बना देता हूँ। कहे कि खुदावंद ये साल, इस साल में मेरी बारी है कि मैं नया बन जाऊं। हाथ उठाकर कहें कि मुझे खुदावंद दे, मेरी बारी है। पिछले साल तूने लोगों को दिया, मैं देखता रहा, देखती रही, आज मेरी बारी है। मेरी भी खुदावंद खुदा दिल की तमन्ना को, आस को, उम्मीद को, अमंग को खुदावंद खुदा तू पूरा कर। हालेलुया। क्योंकि वह कहता है कि मैं नया बना दूंगा। कब बनाएगा? जब हम खुदावंद के साथ साथ चलेंगे और अपने अंदर से अपनी खामियों को दूर करेंगे। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें किन किन चीजों को हम बाहर निकालेंगे तो फिर वो हमें नया बनाएगा। हालेलुया। नया तभी बनेंगे ना अगर हम लोग अपनी जिंदगी से कुछ चीजों को बाहर निकालेंगे। तो गलतियों 5 बाब और उसकी 20 और 21 आयत खुदावंद के कलाम में क्या मरकूम करती है? गलतियों 5 बाब और उसकी 20 और 21 आयत। बस हम मसीह के गलतियों बेटा, गलतियों का खात 5 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। बुत परस्ती, जादूगिरी जी, ये जो चीजें हैं ये हम अपनी जिंदगी से निकालेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम कामयाब है, फिर हम नए हैं। बुत परस्ती, जादूगिरी। एक मिनट बेटा, बुत परस्ती में ये नहीं है कि हम किसी मुजस्मे को, बनाई हुई मूर्त को सजदा करते हैं तो वही बुत परस्ती है। बुत परस्ती में आप के पास एक बहुत बड़ा बुत है, आपके घर में बुत हैं। वो कौन कौन से? आपके पास एक बुत है जिसे आप सबसे पहला दर्जा देते हैं। वो क्या है?
वो आपके घर में मोबाइल है, जो सुबह उठते ही देखते हैं इसकी बैटरी लो तो नहीं, मुझे कोई कॉल तो नहीं आई, किसी का मैसेज तो नहीं आया। तो सबसे पहले हम किसको सजदा करते हैं? हम मोबाइल को सजदा करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम उठकर सबसे पहले कहे कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तंदुरुस्ती दी, नया दिन दिखाया। आज हम लोग नए साल में हैं, आज हाथ उठाकर कहें कि हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मुझे बरकत दी और कदमों पर खुदा चलाया। हम तेरा शुक्र करते हैं। आंखें दी, जिस्म दिया और खुदा बरकत दी, औलाद दी, घर दिया, गाड़ी दी, दौलत दी, इज्जत दी, शोहरत दी। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ये भी और बहनें सबसे पहले क्या करती हैं? खुदा को दर्जा कम और अपने बच्चों को ज्यादा तरजीह। होना क्या चाहिए? सबसे पहले खुदा को दर्जा, उसके बाद अपने बच्चों को, अपने खामन को। और खामन जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं? अपने आपे को, अपने ब्लड प्रेशर को और अपने बिहेवियर को और अपने रवैये को, अपने तौर तरीके को पहला दर्जा देते हैं। हालेलुया। तो हमारे घरों में ऐसी बुत परस्ती है कि जिसे हम छोड़ते नहीं, रोज इसी पर लगे रहते हैं, रोज। हालेलुया। बाज लोगों का ख्याल है कि ये जो सूरत है, जो हाथ की बनाई हुई मूर्त है, क्योंकि 10 हुक्मों में क्या लिखा है? तू हाथ की बनाई हुई मूर्त को सजदा ना कर। हाथ की बनाई हुई मूर्त को सजदा, तो मोबाइल हाथ की बनाई हुई है ना, तो इससे सजदा नहीं करना। और अपने बच्चों को सबसे पहले दुआ करके, प्रे करके, तो फिर उससे संवार कर अब उनके स्कूल में भेजें। हालेलुया। उनके लिए खाना, उनके लिए टिफिन तैयार करें। तो आइंदा के लिए क्या करना है? क्या करना है? पहला दर्जा किसे देना है? किनको देना है? खुदा को। जो खुदा को पहला दर्जा देता है वो हमेशा कामयाब रहता है। और जिन बच्चों के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, वो भी बेटे और बेटियां कामयाब होंगी, क्योंकि खुदा उनके साथ है। जैसा कि यशुआ से खुदा कहता है, जहां तेरे पांव के तलवे टिकेंगे वो जगह तेरी हो जाएगी। अगर आप खुदा को साथ लेकर चलेंगे तो आपकी औलाद आपकी नहीं बल्कि वो दोहरी हो जाएगी। एक तो आपकी औलाद और दूसरी खुदा की औलाद। हालेलुया। क्योंकि जिस पर हाथ आ जाएगा, किसका हाथ आएगा? खुदा का। आपने अपने बच्चों को छोड़कर आ जाना है और बाकी मादा वक्त में खुदा उनके साथ रहता है। जिनके बच्चे अभी तक फेल हो रहे हैं, नाकाम हैं, कामयाब नहीं हुए, तो वो याद रखें, वो बहनें, वो भाई, कि सबसे पहले दर्जा खुदा को दें तो आपके बच्चे कामयाब होंगे। जिनके जहन काम नहीं कर रहे, जिनके दिमाग काम नहीं कर रहे, तो वो यस्सु को सामने रखे और कहे कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे 2024 जो है ये दे दिया, और ये मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है ये आइंदा के लिए कामयाब ही कामयाब है। हालेलुया। हालेलुया। नया साल मनाना है तो नई सोच भी लानी पड़ेगी। फिर दूसरे नंबर पर पहला बुत परस्ती, जादूगिरी। क्या? जादूगिरी। कुछ लोग मजाक में, गायबाना तौर पर और ज़ाहरी तौर पर बुत परस्त बने हुए हैं।
और जादूगर बने हुए हैं। हालेलुया। क्या बने हुए हैं? कोई देखे या ना देखे, हमारा जिंदा खुदा देखता है। लोगों से छुपा लेंगे, बहुत सारे घर हैं वो अभी तक बाबे भी बने हुए हैं। बाबों के पीछे देख लें, जुमेरात देख लें, मंगल देख लें, इतवार देख लें, वो कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि वो दोहरे हैं, वो दोहरे चल रहे हैं, ना वो बाबों के और ना ही वो खुदा के। हालेलुया। जो दोहरे चाल चलते हैं या दो बेड़ियों में, कश्तियों में सवार होते हैं और वो हमेशा कहाँ पे गिरते हैं जी? तो आइंदा के लिए या तो खुदा को माने, तो या तो बुतों को माने। हालेलुया। या किनको माने? ए बाबा बड़ा काम होर साल नूं पता चलता बाबा फुड़ के मर गया, वो कहना कामयाब है जी अपनी जिंदगी नहीं बचा सकिया। बाबा जा रहा ही ओदा एक्सीडेंट हो गया, बाबा जा रहा ही ते भाई ओनू अटैक हो गया। और ना ते साडे खुदा नूं अटैक हुंदा जे ते ना साडा खुदा डिगदा जे। बाबियां नालों ज्यादा किते तरजीह करना है? किते करना है? खुदा पे। हालेलुया। हालेलुया। अपने बाबे दे बच्चे बचदे नहीं ते बाबे दे कोलों लाद लैन टुर पैंदे ने। कई बाबे ने देख लो उन्हां दी औलाद ही नहीं, तो वो की कहणगे? नहीं ए बाबे ने दिता ते बाबे दा जड़ा ही वो किथे गया? बाबे दा किथे गया? ते बाबे नूं किन्ने देना ही? क्योंकि वो खुदा को आया नहीं, उन्होंने खुदा ने दिता नहीं। हालेलुया। 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 कई होणगे इहो जिहे ओ ले जा जरा बाबे दे कोल, बाबा की करेगा? की करेगा? नहीं नहीं दम करेगा। की करेगा? ते दम भी कट के लै जांदा। हालेलुया। की कटदा है? दम कट दिंदा जे। मेरी गल याद रख, जिस घर दे विच एक बारी इलम वाला बंदा वड़ जांदा, ओ इलम इहो जिहा कमांदा वे कि जिहदे विच कुड़ी चों निकलिया मुंडे च, मुंडे चों निकलिया प्यो च, प्यो चों निकलिया बुढ़ी च, बुढ़ी चों निकलिया दादे परदादे च, वो सारे घर नूं ही फनाह करके दम कढ़ दिंदा जी। की कढ़ दिंदा? दम कढ़। फिर एक दूसरे दी गिच्ची नपदे ने। इन्ने मेरे ते कीता ही क्योंकि आप करदा रहा, उन्होंने पता कि यार बाबे दे कोल कौन गया, जे मैं गया वां ते मेरे नाल भी गया। हालेलुया। ते फिर लड़ाई नहीं मुक्केगी। हालेलुया। 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 ते नए साल दे विच की करना है? किदे कोल जाना है? किदे कोल? ते फिर दीवे नहीं बाल दे। दीवे 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 बाल देने। कौन बाल देने? जरा कौन बाल देने? दीवे दीवे बाल दे। कौन बाल देने? दीवे दीवे बाल दे जे। जरा कहंदा ना मैं दीवे बाल लवां, भाई वो दीवा वे ते दीवा ही बालना हैं कि नहीं बालना? ते जे दीवा कहंदा वे कि ए दीवा बाल, क्योंकि दीवे दे कोल ते ओदे कोल जाना, बाबा जी मेरा कारोबार, मेरी गल सुनो एक मिनट, बाबे दे कोल जांदे ने, बाबा जी ए जरा करम दी नजर करना कि मेरा कारोबार नहीं चलन दिया। वो एडा बाबा कारोबार वाला हुंदा, चलाने वाला हुंदा ते आप तुहाडे कोल 200 लंदा हैं? आप भुखा मरन दिया ते तुहानू की कह रहा तेरा बिजनेस चलेगा? ते एडा करू हुंदा ते अपने इत्थे दुनिया दे उत्ते छाया रहिंदा। हालेलुया। जेड़ा बादशाहां दा बादशाह कारोबार वो चलाएगा, जेड़ा जिंदा खुदा है वो सानू बचाएगा, वो जिंदगी देगा, वो ही सानू बताएगा। आइंदा साल विच की करना है? दीवे नहीं बनना। नहीं, कई ऐसे दीवियां भी बैठियां हुई ने ते दीवे भी देखते पे, कई दीवियां ने। नहीं नहीं नहीं, मैनू दीवा ना बालिया ते दीवे ने मैनू उल्टा कर देना। की कर देना? उल्टा कर देना है। हालेलुया। 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 ते आइंदा साल में
चीज की नहीं बनना ਉੱਚੀ बोलो की नहीं बनना भाइयों ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ की नहीं बनना ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਹੱਥ ਕਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਦੀਵਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੀਵਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ नहीं कह रहा वो वाकई दीवे का दीवा ही रह गया हालेलुया जी बुत परस्ती जादूगिरी अदावतें झगड़ा हसद गुस्सा तफरीका जुदाइयां बिदतें बुग़्ज़ नशाबाजी नाच रंग और इनकी मानद इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ जैसा कि बेशतर जिता चुका हूँ हालेलुया की नहीं करना ऐ साल से एक मिनट सीधे होकर बैठो सीधे होकर बैठ के मैं अगर भी क्या नहीं उठ के बाहर चले जाए कर हालेलुया की नहीं बनना दीवे ਇਹ ਦੀਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਗਾ ਆਪ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜਲਨ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम फरमाता है पहले मैंने पहले दसो कि नहीं तानू इन्ने पूरे हफ्ते दे विच ना तो मैं किते गया ते ना मैं किते आया। मैं बच्चों की तैयारी च बच्चे सही हो जान वड्डे सही हो जान ना मैं किते ब्याह दे गया ते ना मैं किते खुशी दे गया। मैं सिर्फ इत्थे ही लिपटिया रहा वा पूरा महीना इत्थे ही लिपटिया रहा वा कि नहीं ये जड़े ने ए की बनन ए बड़ा बनन दीवे ना बनन ए की बनन बड़ा बनन जेड़ा दूसरियां नूं रोशनी देण। हालेलुया। ते बल्ब दे अगे भी रोशनी ते पीछे भी रोशनी है। हालेलुया। इस वास्ते मैं कह रहा कि जिन्ने भी खुदा दे कलाम के अमल करना है वो पूरे दिल दे नाल करे। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। लूका तबीब की किताब उसका 5 बाब और उसकी बेटा दूसरी आयत से पढ़े जरा। लूका तबीब की किताब उसकी दूसरी आयत बेटा पढ़े। उसने झील के किनारे ये सुनिए जरा, ये क्या है? ये ईमानदार की बात हो रही है और ये हमारे नासरी की बात हो रही है। ये उसके जलाल की बात होने लगी है। और जो नहीं सुनेगा, आसमान को खुला हुआ नहीं देखता तो उस पर बरकत नाज़िल नहीं होती। जब खुदावंद का कलाम खुलता है तो उस पर आसमान खुलता है। हालेलुया हालेलुया। जी बेटा बड़े। उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल दौड़े। हालेलुया। 2 चीजें हैं। यीशु मसीह मुसाफत करके जब आ रहे हैं तो वो झील के किनारे गए तो 2 कितनी कश्तियां? 2 कश्तियां। कितनी कश्तियां? 2 कश्तियां देखी। एक शमाउन की और दूसरी बर्तरमाई वगैरह की। हालेलुया। तो वो जिस कश्ती पर सवार हुआ और जो बशर है उसका नाम क्या था? शमाउन, जो पतरस कहलाता है, जो पतरस कहलाता है। हालेलुया। तो बेटा आगे पढ़े जरा। वो जाल दो रहा है। 1 मिनट, क्या कर रहा है? जाल दो रहा है। याद रखिए मछली जो है रात को पकड़ी जाती है जाल के थ्रू, और सुबह को जो कुंडी लगाते हैं वो मछलियां पकड़ते हैं। क्या करते हैं? रात को जाल के साथ मछलियों को पकड़ते हैं और सुबह जो है वो कुंडियों के साथ।
हालेलुया। मैंने क्या बोला? एक आवाज होकर रात को और सुबह को, और जब वो सारी रात मेहनत करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, और वो माहिर थे, कारीगर थे, उनके शागिर्द थे, तो क्या हुआ? मैं खुद से नहीं कहूंगा, बेटा पढ़े जरा। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दुर्हास की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। हालेलुया। वो किसकी कश्ती पर चढ़ा? शमाउन की कश्ती पर चढ़ा और उससे कहा हटा, आपने अपने दिल को थोड़ा सा हटाना है। किसकी तरफ से? बुराई की तरफ से। तो फिर खुदा कलाम करता है, यीशु मसीह कलाम करता है। जब वो कलाम करता है तो क्या होता है? तो वो कहता है, वो जाल धो रहा था। क्या धो रहा था? जाल धोने से मुराद है कि आज मैं खाली हूँ, आज मैंने कुछ नहीं पकड़ा, ये पाक साब खाली है। हालेलुया। जब यीशु ने तालीम दी, क्या तालीम दी? इसे हटा, आपने थोड़ा सा अपनी से पीछे हटना है। जो पिछला साल था उससे हटना है। अगर पिछले साल कोई गुनाह किया है, कोई ऐसी गलती की है कि जिससे खुदा नाखुश है, तो आपने पिछले साल की बुराइयों को पीछे हटाना है, छोड़ना है। जी बेटा पढ़े जरा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा गहरे में ले चल और तुम जब कलाम कर चुका, जब खुदावंद आपसे कलाम करता है, उसके बाद पास्टर साहिबान आप पर दुआ करते हैं और आप क्या करते हैं? आंखें खुली, जबान खुली, हाथ खुले। कैसे हाथ खुले? एक दूसरे के साथ टच करते हैं, एक दूसरे के साथ बोलचाल करते हैं, अपनी जुबान बंद नहीं करते। जो खुदा का बंदा आपको बरकत दे रहा है उससे आप महरूम रह जाते हैं। आइंदा के लिए 2024 में क्या करना है? अगर पिछले साल 2023 में आप बोलते रहे हैं, आप हाथों के इशारे से, आंखों के इशारे से, जिस्म के लुगात से आप बातचीत करते रहे हैं, तो आइंदा के लिए नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदा बरकत नहीं देगा। और क्या किया पतरस ने? पतरस ने कश्ती को हटा लिया और वो गहरे में ले गया। कहाँ पे ले गया? क्योंकि जो खुदा यीशु मसीह ने कहा इसे गहरे में ले चल, तो वो गहरे में ले चल। ये गहराई की बातें हैं। आज से हमने इस गहराई में जाना है। कौन सी गहराई? ये कलाम गहराई है, इसमें चलना है। इसमें चलेंगे तो खुदावंद आपको और मुझे बरकत देगा। हमने कुछ बुराइयों को छोड़ना है, फिर हमने खुदावंद के कलाम को साथ लेकर चलेंगे। तो जब खुदावंद का कलाम हमारे साथ साथ चलेगा तो आगे किसी ने वार किया है तो वो भाग जाएगा। अगर किसी ने आपके कारोबार पर कोई भी बंदिश, कोई भी जादू टूना किया हुआ है, तो वो उस कलाम के वसीला से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो इब्लीस है, जो बदरूहें हैं, वो यीशु मसीह को पहचानती हैं, जानती हैं। वो कहती हैं यीशु नासरी मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे। और जब आप पाक रूह से भरे होंगे तो फिर क्या होगा? फिर इब्लीस कहेगा और जो जकड़े हुए हैं वो आजाद हो जाएंगे। जी बेटा आगे पढ़े। और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। किसके लिए? शिकार के लिए। शिकार के लिए। आप खुद शिकारी हैं तो आप कैसे शिकार करेंगे? आप इब्लीस का शिकारी हैं तो फिर आप कैसे शिकार करेंगे? रूहों को बचाने वाले बन सकते हैं, रूहों को बचाने वाले बन सकते हैं।
खुदावंद आपको बचाएगा, महफूज करेगा। 2023 तक अगर आप किसी जाल में फंसे हुए हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, बीमारी में फंसे रहे हैं, तकलीफ में फंसे रहे हैं, बेरोजगारी में फंसे रहे हैं, दूसरों की होशियारी चालाकी में फंसे रहे हैं, तो खुदावंद कहता है ये जाल जो है इसे मैं क्या करता हूँ, दूर करता हूँ और मैं अपने बरकत वाले जाल में इधर फेंक। वो माहीगीर थे, वो बड़े होंगे ना कहने ओ यार तेनू जाओ बड़ा एक्सपर्ट है, बड़ा तजर्बेकार है। भाई शफाक साहब एक फील्ड के मास्टर ने, इन्होंने पता है कि इन्हों के कारोबार के विच इन्होंने सानू भी कोई चीज की कमी नजर आएगी, क्योंकि जो कारोबार वो करते हैं ना, इन्होंने दूरों जाते पता चलता है ए जरा पीस सिखावे ऐ सही है कि नहीं सही। हालेलुया हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने कहा कि गहरे में ले चल, तो वो गहरे में लेकर गया कि नहीं? वो गया और उसने जाल डाला। जी बेटा पढ़े जरा। शमाउन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ रात भर। अगर आप कहते हैं यार मैं 5 साल हो गए नहीं, 10 साल हो गए ना मैं कारोबार करी जान दिया वहां ते मेरी पूरी मैं जिथे हैगा वहां उथे ही हां, मेरी बरकत क्यों रुकी हुई है? क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी कश्ती पर सवारी नहीं की और मेरी कश्ती पर यीशु मसीह ने सवारी नहीं की। जब हमारी कश्तियों पर वो सवार होगा तो फिर खाली जाल नहीं रहेंगे, हमारी पोखटें खाली नहीं रहेंगे, हम कारोबार से खाली नहीं रहेंगे, हम बेऔलादी में नहीं रहेंगे, हम गुर्बत में नहीं रहेंगे, हम तंगी में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जो कहता है कि यहाँ पर जाल डालो। बेटा पढ़े जरा, यीशु मसीह जो कहेगा वो ही हो जाएगा। मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। तेरे कहने से, जब हम अपने कहने पर जाल डालते रहे, कुछ सारी रात हासिल ना हुआ। हम तेरे कहने पर, किसके कहने पर? तेरे कहने पर जाल डालते हैं। आप जब यीशु के कहने पर कोई काम करेंगे, कहेंगे कि दरमियानी यीशु को रखेंगे, तो वो कामयाबी, सरफराजी, इकबालमंदी आ जाएगी। हालेलुया, समझ लगी है? हम तेरे कहने पे, यीशु तेरे कहने पे ये काम करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग हैं वो अपनी हिम्मत पर, अपनी ताकत पर, अपने हुनर पर, अपने जोर पर क्या करते हैं? मान करते हैं। क्या फिर क्यों है? नाकामियां। सारी रात सारा साल मेहनत करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, पर हासिल जाल खाली रहा, जेबा खाली रही। हालेलुया। जी बेटा पढ़े जरा आगे। जब यीशु कहेगा तो क्या होगा? ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए। हालेलुया। 1 मछली नहीं, 2 मछली नहीं, 5 मछली नहीं, 10 मछली नहीं, 100 मछली नहीं, वो गोल लेके आया। हालेलुया। वो ऐसा गोल लेके आया कि वो मछलियों से बड़ा रहा, और जब वो भर गया तो एक कश्ती नहीं बल्कि दोनों ही कश्तियां जो है वो लबरेज हो गई और वो डूबने तक आ गई। इतनी खुदा ने बरकत दी। हालेलुया। जो यीशु के कहने पर काम करता है, जो यीशु को दरमियानी रखता है, खुदा उसके जाल को फटने तक दिया है पर फटने नहीं दिया। हालेलुया। तो नए साल में क्या करना है? जो जाल डालना है, जो कारोबार करना है, और जो भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसमें पहला दर्जा किसे दें? कौन कौन पहला दर्जा खुदा को देगा? क्योंकि आज नया साल है, आज कुछ मांगने का दिन है। कौन कौन मांगेगा? हालेलुया। जी बेटा आगे। और उनके जाल फटने लगे और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे
पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमाउन पतरस ये देखकर यीशु के पाँव में गिरा और कहा, ए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। हालेलुया। पहले वो क्या कह रहा है कि मैंने जाल डाला पर खाली। जब यीशु के कहने पर जाल डाला तो ये क्या बन गया? ये पहले माहीगीर था, फिर ये क्या बना? आदमगीर बन गया। ये ऐसा आदमगीर बना कि इसने एक वाज करने पर 3000 लोगों को निजात दिलाई। इतना बड़ा जाल देखे। पहले उसने उसी के जाल में मछलियां फंसी और फिर कौन का आए हाथ में? लोग हाथ में आए। कितने? 3000। ये जो आज हम कलीसिया बनी हुई है ना, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा था, ऐ पतरस तू शैतान, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरी बरकत बढ़े? बरकत चाहते हैं ना? टाइम वाले देखो जरा, कितना हो गया है? कितना हो गया? और इन्ना साल तो तुम कामयाब नहीं हो सके, तो थोड़ा जा टाइम हो खुदा नु दवो, तुम कामयाब हो जाओ। हालेलुया। और कितना बढ़ जाना है? और मेरे गोडे पीड़ करन दे की गोडे पीड़ होन जो डॉक्टर जवाब दे दे, फिर की कन्या खुदावंदा मेरे गोडे नु की कर? आराम दे। की कर? आराम दे। जो हॉस्पिटल जलावे वो कहंदा कि नहीं लाजवाब, कोई इलाज नहीं, तो फिर की कहने? पास्टर साहब, एक पास्टर नु छड़, दूसरे नु फड़, तीसरे नु फड़, चौथे नु फड़, पूरी दुनिया दे पास्टरां के दुआ कर दे, खुदा अगे दुआ करो ते मैं की हो जा ते इत्थे ओ सारी रात उत्थे लम्मे पे रहंदे ने बेहोशी दी हालत च। ते की हुंदा वे? दवावां करांदे ने, इत्थे होश दे विच हुंदे ने। जदों होश च हुंदे ने उन्होंने कहंदे ओ बड़ा टाइम हो गया। उदों ना रात वेखदे ने ते ना रात ते ना दिन ना देखदे ने पादरी सुत्ता है कि जागदा है। रात दे 3 भी बजन, पास्टर साहब हाँ जी मेरे ऐसा की करना? दुआ करना। ते तेरी ज़बान नु की है? तेरी ज़बान नु की है? कभी तू किसी नहीं तो तू ही कर लेंदा, क्योंकि खुदावंद कहता जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जब तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हम पास्टर पर ईमान रखते हैं, खुदावंद उसके घर में है। क्या आप जिस जगह पर होंगे, क्योंकि खुदावंद कहता है जहाँ पर तेरे तलवे टीकेंगे वो जगह तेरी हो जाएगी, मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। हालेलुया। तो क्या हमारा खुदा हॉस्पिटल में नहीं है? है कि नहीं? है भी हॉस्पिटल जे जिथे तुम बैठे जे, जिथे हर मर्ज का इलाज कर। हालेलुया। यहाँ पर इलाज मिलता है, यहाँ पर इलाज मिलता है। इथे कि बनाने दूसरे दी। हालेलुया। अगो तुम आप समझदार जे, क्योंकि मैं कह के थक चुका। हालेलुया। मैं कह के ते फिर मेरा क्या है कुछ हो रही है। हालेलुया। आए हम इस्तिस्ना 28 बाब पढ़ेंगे, क्या क्या बरकत है। इस्तिस्ना 28 बाब। जी बेटा पढ़े जरा, दूसरी आयत से पढ़े, जरा गौर कीजिए, ये बरकत है। मेरी बात सुनिए एक मिनट बेटा। अगर आप लोग बरकत चाहते हैं तो ये शरीयत की किताब जो है इसे इस्तिस्ना 28 की 2। जी बेटा पढ़े जरा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होगी और तुझको मिलेगी। हालेलुया। कौन कौन सी बरकतें आगे लिखी हैं? आगे लिखी हैं। अगर तू अपने खुदा की
बात सुने तो कौन कौन सी बरकतें हैं वो तुझे मिलेंगी। कौन कौन सी बरकतें हैं? मुझे नहीं पता आपको कौन सी बरकत की जरूरत है। जो खुदा की बात सुनेगा वो अपने दिल में कहेगा खुदावंद मैंने तेरी बात को सुन लिया है, तू मेरे दिल की मुराद को पूरा कर। क्योंकि खुदावंद कहता है जी बेटा आगे पढ़े, शहर में भी तू मुबारक, शहर में भी तू मुबारक होगा। मुबारक होगा। लोग तानू कहणगे दूरों रख के सलूट मारनगे। की करेंगे? ते जे खुदा दी मर्जी नहीं होएगी ते ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਮੂੰਹ ਚਰਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। शहर में भी तू मुबारक होगा। क्योंकि शहर दे लोग ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਦੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਦੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ को खुदावंद इज्जत दिवाएगा। जी बेटा। और खेत में भी मुबारक और होगा। खेत में भी ऐसे ही करने और नहीं नहीं ए पेंडू ही गावे ए की गावे ए पेंडू है गा। याद रखें चाहे कोई शहरी है और चाहे कोई देहाती है, खुदा जिसे इज्जत देता है उसकी इज्जत को कोई कम नहीं कर सकता। तू शहर में भी मुबारक और गांव में भी मुबारक। जिस जगह पर तू रहेगा वो जगह तेरे लिए मुबारक, वो घर तेरे लिए मुबारक, वो मोहल्ला तेरे लिए मुबारक, वो शहर तेरे लिए मुबारक, वो मुल्क तेरे लिए मुबारक होगा। हालेलुया। हमारे लिए पाकिस्तान मुबारक है। हालेलुया। जिसमें हम रहते हैं ये सदा शाद रहे, आबाद रहे और इसमें रहने वाले सारे लोग आबाद और खुशहाल रहे। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाकर पाकिस्तान के लिए और फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए और जितनी भी खुदावंद ने इंतजामिया दी उनके लिए और अपने लिए, पासबानों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि खुदावंद तू कहता है तू घर में भी मुबारक, तू बाहर भी मुबारक। हालेलुया। जी बेटा आगे पढ़ें। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चुपाइयों के बच्चे यानी गायें बैल की बढ़ती और तेरे भेड़ बकरियां के बच्चे मुबारक होंगे। हालेलुया। आज क्या कह रहे हैं? गले क्यों मिल रहे हैं? तानू नवा साल है, तानू नवा साल है, खाली नवा साल मुबारक कहना नहीं कहा। खुदावंद कहता है आपकी औलाद भी मुबारक, आपका घराना भी मुबारक, आपके चुपाए भी मुबारक, आपके जानवर भी मुबारक, आपका घर भी मुबारक है। हालेलुया। जब आप नए साल में 2024 में खुदावंद के कलाम से कुछ हासिल करेंगे। हालेलुया। जब कलाम को सुनेंगे, अगर आप लोग खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे तो याद रखें आपकी बरकत रुक जाएगी। 2 घंटे की इबादत, 3 घंटे की इबादत हमारे लिए बाइसे बरकत है, जलाली है। ये दिन जो है ये आपको सारी जिंदगी के लिए याद रहेगा। इस दिन मुझे खुदावंद ने अपना मौजूदा दिखाया। हालेलुया। जी बेटा पढ़े जरा 5वीं आयत। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक हो। हालेलुया। तेरा टोकरा, टोकरा पता ना आपको, कई लोग टोकरे में फल रखते हैं, कई लोग उसमें बर्तन रखते हैं। इधर भैना बर्तन तो होंदियां ने टोकरे दे विच पालदियां ने ना, ते बर्तन दे विच जो खाली बर्तन खुदा नहीं रहने देगा जी। हालेलुया। हाथ उठा कर कहेंगे खुदावंद मेरा बर्तन कभी भी खाली ना रहे, मेरी हंडिया कभी भी खाली ना रहे, मेरा जो खुदावंद खुदा घर है वो कभी भी तेरी बरकतों से खाली ना रहे। ये साल 2024 मेरे लिए बाइसे बरकत जलाली हो, रहमत से भरा हो और मेरे टोकरे भरे रहे फलों से। खुदावंद मैंने पिछले साल अगर फल नहीं खाया तो इस साल तेरी बरकत के वसीला से मेरे घर में टोकरों के टोकरे आएंगे।
हालेलुया। मेरे घर में अगर कोई आटे का एक पेड़ा नहीं था तो खुदावंद ये साल मेरे घर के लिए खुदा खेती मेरे पास आती रहेगी। तो वाफर देगा ये साल मेरे लिए और आपके लिए मुबारक हो। हालेलुया। आगे बढ़े। और तो अंदर आते वक्त मुबारक होगा। हालेलुया। तू अंदर आते हुए भी मुबारक और बाहर जाते हुए भी मुबारक होगा। अंदर आते हुए कि मसलन जब आप लोग अपने कारोबार से वापस आएंगे, जब आप घर से निकलेंगे कारोबार के लिए, तो आगे खुदावंद आपके कारोबार में बरकत देगा। जब बरकत देगा तो फिर आप खाली नहीं आएंगे, आप खाली नहीं आएंगे। फिर ताड़ी बुढ़ी बुलाती है जड़ी अगे पीछे करी तानू पानी नहीं पुछिया हुंदा, फिर ताड़े एक हाथ से रोटी ते एक हाथ से पानी दोने देंगे। हेलो मेरे सोने, मेरे जानू तू खा। हालेलुया। उसने दे जिन्हें कभी मुंह नहीं हिलाया वो भी कहेगी अल्लाह हुन तू खा, क्योंकि वो है तू मुबारक है। मुबारक भाई, आज ने तू बड़ा बड़ा काम किया। मेरे से सूट भी लाए हैं, मेरे से कंगन भी लाए हैं, मेरे से ज्वेलरी भी लाए हैं, मेरे से कपड़े भी लाए हैं। ये कब होगा? जब वो खुदावंद हमारे साथ, जब हम उसके कलाम को सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जी बेटा आगे पढ़े। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। हालेलुया। जिस काम को आप हाथ लगाएंगे, पहले तो अपने नाल ते बैठे हैं हाथ लाओ जरा, जरा करंट ना भरिया होया ही अज ओदा करंट खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जेड़ी भैन बिजली वांगू चमकदी ही ओनु जरा हाथ लाओ जरा, खुदावंद तेनु बरकत देवे। जिस चीज को आप हाथ लगाएंगे, किसको? जिस चीज को आप हाथ लगाएंगे वो वैसे बरकत हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अपने कारोबार में हाथ लगाएंगे, अगर आप लोग अपने कारोबार में हाथ लगाएंगे, वो सारी जिंदगी 10 साल किया है, 5 साल किया है, तो अगर वो कामयाब नहीं हो सके, अगर आपका कारोबार ठप रहा है, अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, तो आप दुआ करके जाएं। क्या करके जाएं? क्या करके जाएं? और कहेंगे खुदावंद तू वादा करता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मेरे कारोबार में तू साथ है। एक मिनट को जरा पोज करो। हालेलुया। 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 हाथ आप अपने हाथों को ऐसा ना समझे, ये खाली नहीं है, इनमें बरकतें हैं। सिर्फ कब आएंगी बरकतें? कब आएंगी? जब आप हाथ उठाएंगे, जब आप बाइबल को उठाएंगे तो आपकी बरकत बढ़ जाएगी। हालेलुया। जब आप बाइबल को ऐसे उठाते हैं ना, तो फिर खुदा आपको नीचे से ऊपर उठाता है, दिलों को खुदा संभालता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बंदा सी गल सुनना जरा बोर वाली है। एक बंदा सी, एक इनको चुप कराए जरा। एक बंदा था, वो दुआ कर रहा था। जब दुआ करते करते क्या करते करते दुआ करते करते उसे 5-6 साल हो गए। जब उसने खुदावंद से मांगा तो खुदावंद ने कहा बोल मैं तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या दूं? उसने कहा ना तो मेरी बीवी है और ना मेरे बच्चे हैं, मैं जो कहूं खुदावंद वो पक्का बकाया मेरे पास आ जाए। क्या आ जाए? पक्का बकाया मेरे पास आ जाए। तो जब वो अपने घर में बैठता है, उसके मेहमान आ जाते हैं, उसका भाई आ जाता है, तो वो कहता है आज हमने मछली खानी है। वो अपनी हंडिया को चूल्हे पर रखता है तो मछली आ जाती है, पक्की बुकाई मछली आ जाती है। वो कहते हैं इसके साथ को आप भी होने चाहिए, इसके साथ रोस्ट किया मुर्गा भी होना चाहिए, इसके साथ मटन भी होना चाहिए, इसके साथ बिरयानी भी। उसने तरह तरह की अशिया जो है वो मांग ली। जब वो मांगी तो वो कहने लगा यार ना तो तेरे घर में पैसा है, ना तेरे घर में दौलत है, ना तेरे घर में बीवी है,
ना तेरा कोई साथी है, ना तेरा कोई बच्चा है, तो ये तुझे कैसे मिला? उसने कहा मैंने 6-7 साल दुआ की। क्या की? दुआ की। तो खुदावंद ने कहा मांग तो मैं तुझे दूंगा। तो खुदा ने मुझे ये बरकत दे दी कि जो हंडिया जो चीज भी मैं मांगू तो खुदावंद देने की ताकत रखता है। वो अपने घर में चला गया, वो अपने घर में गया और वो भी दुआ करने के लिए शुरू। उसने भी जब दुआ करनी शुरू की, दुआ करता रहा। जब 6-7 साल गुजर गए तो उस पर भी खुदा अपना रूह नाज़िल करता है और कहता है बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तुझे क्या दूं? कहता है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, जो हंडिया और जो बरकत मेरे शरीर को दिया है वो वापस ले ले। समझ लगी है? जो हंडिया जो बरकत तूने उससे दी है मुझे ना दे बल्कि उससे वापस ले ले। हालेलुया। कुछ लोग हैं वो आपकी कामयाबी से कामरानी से चलते हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ मनसूबे करो बचो। हालेलुया। ना तो वो आप कामयाब हुंदा जे ते ना ही होन देंदा जी। हालेलुया। किन्नू समझ लगी है? करो हजरा हाथ खड़े। ऐसे वास्ते अपनी देखो उन्हें दुआ छड़ दी होनी है। जे दुआ करी रखदा ते वो हमेशा वो वार वो फिर कहना ही खुदा ने कि नहीं ए मेरा बंदा भी मेरे नाल लगा आया वे, मैं तेनू दवा या ना दवा उन्हें मैं देता रहा। जब आप दुआ करते रहेंगे साल भर दुआ करते रहें। हम शुक्रगुजारियां कराते हैं एक वक्त ही अपने मतलब के लिए। जो टंगा तो सही हो गए तो फिर बाद लोगों टंगा मारना शुरू कर देंगे। हालेलुया। पहले कहने खुदा का सब चलाना शुरू कर तो बाद जो चलने हैं फिर लोगों भलवानी दिखाना शुरू कर देंगे। हालेलुया। जो असी कामयाब हो रहे हैं तो कामयाबी नूं खुदा दे सामने रखो, किसी नूं गिराने की कोशिश ना करो। केड़ा आइंदा साल किसी नूं गिराने की कोशिश नहीं करो। किसी ते खुश हो तुसीं अज उठाए जाओगे। जेड़ा किसी दे काटना नूं वेख के, किसी दी चप्पल नूं वेख के, किसी दे पैंट कोट नूं वेख के जैलस हुंदा वे, ओदे सारे कपड़े खुदा नंगा करके भेज दिंदा है। चल जा तू मेरा शुक्र नहीं कीता, जे तू पा सकना ते ओनू पाण दी मैं ताकत दित्ती। हालेलुया। 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 ते की होना अज तो लाके ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਦ ਆਬਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।